आज हम योगासन के बारे में कुछ सीखेंगे। हम जानते हैं योगासन करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बॉडी को फिट भी रख सकते हैं और इंटरनल इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो आज आप सब मेरे साथ योगासन करेंगे। सबसे पहले पद्मासन, उसके बाद वज्रासन और उसके बाद आकर्ण धनुरासन। 3 आसन सबसे पहले हम करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आसन करने से पहले ये जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को गर्म करें या फिर अपनी बॉडी को तैयार करें। जैसे कि सबसे पहले हैंड वार्म अप, ऐसे फिंगर्स, सबसे पहले फिंगर्स, उसके बाद इस तरह करना है मेरे साथ साथ। इन दोनों हाथ को इस तरह घुमाना है। फिर उल्टा, ऐसे। तो ये हुआ हैंड वार्म अप। उसके साथ अपने सर को इस तरह घुमाना है। फिर इसके बाद ऐसे, ऐसे ही करना है। इसके बाद चेहरे की एक्सरसाइज भी ऐसे करते हैं। ऐसे हाथ को घुमाना है। फिर इस तरह, फिर ऐसे। इसके बाद कान को नीचे ऊपर और ऐसे खींचना, नीचे ऊपर ऐसे। इसमें आंख ऐसे, इस तरह। पूरे चेहरे पर इस तरह 3 बार करना है। हुआ वार्म अप। इसके बाद सबसे पहले हम पद्मासन सीखेंगे। सब आसन करने से पहले हम सबसे पहले आसन्न स्थिति में बैठना है। जैसे कि पहले हम पैर को आगे की ओर ले जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह रखेंगे। पद्मासन करने से पहले पद्मासन के बारे में जानना भी जरूरी है। लेकिन किसी भी आसन करने से पहले ये भी जरूरी है कि हम आसन के बारे में कुछ जानें। और दूसरी बात ये है कि आसन करते हैं जब, तो आराम से करना है। झटके से किसी भी शरीर के भाग को झटका नहीं देना है। ऐसे हमारे मसल भी खींच सकते हैं और पेन भी हो सकता है। कोई भी आसन करना है हमें तो आराम से करना है। तो सबसे पहले हम पद्मासन करेंगे। आप मेरे साथ इस तरह करेंगे। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को इस तरह लाना है। उसी के बाद दाहिने को इस तरह लाना है। आराम से ऐसे बैठना है। इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भी बैठ सकते हैं हम। उसके बाद नाभि के नीचे इस तरह दोनों हाथ को रखकर ऐसे भी रख सकते हैं और आंखें बंद करना है। और ये आसन कम से कम हम 3 मिनट तक कर सकते हैं। ऐसे बैठे रहना है आंखें बंद करके। तीन मिनट के बाद आराम से दोनों हाथ को इस तरह छोड़ना। पहले आंखें खोलना है ऐसे धीरे धीरे। इसके बाद दोनों हाथ इस तरह रखना है और इस तरह पैर को भी आगे ले जाना है धीरे धीरे से। उसके बाद बायां पैर आगे ले जाना
और आसन स्थिति में बैठकर फ्रीडम करना है। तो ये हुआ पद्मासन। पद्मासन से बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले तो सबसे पहले मन की शांति मिलती है और किसी भी काम के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि हमारे पैर के जो स्नायु जो पेन होते हैं वो पेन होना बंद हो जाते हैं। तो पैरों की जो एक्सरसाइज है इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो ये हुआ पद्मासन। दूसरा है आसन वज्रासन। तो वज्रासन करने से पहले हम आसन स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ को इस तरह रखना है। वज्रासन में भी पैर को पीछे ले जाना है, दोनों पैरों को मेरे साथ साथ करना है। सबसे पहले बायां पैर आराम से ले जाना है मेरे साथ, धीरे धीरे से ऐसे ले जाओ। उसके बाद दाहिना पैर धीरे धीरे ऐसे ले जाओ, इस तरह बैठना है। उसके बाद घुटन पर ऐसे हाथ रखो, आंखें बंद। ये भी आसन हम 3 मिनट तक कर सकते हैं। ऐसे आंखें बंद रख के 3 मिनट तक बैठे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है 3 मिनट तक, जब तक आपकी इम्यूनिटी है तब तक हम ऐसे बैठ सकते हैं। तीन मिनट के बाद आराम से हम दोनों हाथों को ऐसे रखना है, आंखें खोलना है। फिर दाहिना पैर आगे ले जाना है धीरे धीरे से। फिर बायां पैर आगे ले जाना है ऐसे, और फिर इस तरह आसन फ्री स्थिति में हमें बैठना है। तो ये हुआ वज्रासन। वज्रासन भोजन करने के बाद किया जाता है। भोजन करने के बाद करने से हमारी डाइजेशन शक्ति जो है, इम्यूनिटी जो बढ़ जाती है, इससे पाचन क्रिया सक्रिय होती है, जिससे पेट की बीमारियां जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये आसन भोजन करने के बाद सुबह शाम 10 या 15 मिनट ऐसे भी बैठ सकते हैं। जब जहाँ तक हमारी एनर्जी है वहाँ तक हम बैठ सकते हैं। तो ये हुआ वज्रासन। उसके बाद तीसरा आसन जो है, तीसरा आसन है आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन में हमारे पैरों को एक एक करके कर्ण के पास ले जाना है। तो सबसे पहले आसन स्थिति में बैठेंगे ऐसे। सबसे पहले दाहिने हाथ से बायां पैर टो को उठाना है, ऐसे धीरे धीरे से ऐसे ले जाना है आराम से ऐसे। उसके बाद ऐसे पकड़ के रखना है, धीरे से लेफ्ट बायां पैर को दाहिना टो से ऐसे पकड़ना है। ऐसे 2 या 3 मिनट तक हम ऐसे इसी स्थिति में रखना है हमें। तो ये हुआ आकर्ण धनुरासन। धीरे धीरे से हम ऐसे पैर को आगे रखना है। ये हुआ वन साइड। दूसरी ओर से ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे से ऐसे ले जाना है। लेफ्ट ईयर से टो को टच करना है और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के टो को पकड़ना है ऐसे। जहां तक एनर्जी होती है वहां तक ऐसे पकड़ते रहना है। धीरे धीरे से टो को छोड़ना है और ऐसे पैर को आगे। आकर्ण धनुरासन से पैर के जो स्नायु होते हैं, साथ साथ पेट पर जो फैट है, स्टमक पर फैट है, वो भी कम हो जाते हैं। और यहाँ थाई के जो स्नायु होते हैं, मसल्स होते हैं, वो भी मजबूत होता है। पैरों के मसल्स भी मजबूत होते हैं। और आसन किसी भी आसन हो तो कहीं ना कहीं हमें फायदा भी मिलता है। तो ये हुआ आकर्ण धनुरासन। तो ये पहला पार्ट रहा है हमारा। 3 आसन और वार्म अप हमने सीखा है। दूसरे पार्ट में भी हम 3 आसन और उसके फायदे भी हम सीखेंगे। धीरे धीरे हम अपनी मूल पोजीशन स्थिति में आ जाना है और अगली बार हम दूसरे आसन भी हम सीखते थे। थैंक यू।